हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने परसेंटेज के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किए थे और इस लेक्चर में भी हम परसेंटेज के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में ही हम इस टॉपिक को कंप्लीट करें। हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक पिछले लेक्चर में पढ़े थे, तो ये इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 16। टू नंबर्स आर मोर देन द थर्ड नंबर बाय 20% एंड 80% रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर। दो नंबर थर्ड नंबर से 20% और 80% रेस्पेक्टिवली बड़े हैं, मतलब फर्स्ट नंबर जो होगा उसमें वो 20% बड़ा है थर्ड नंबर से, और सेकंड नंबर बड़ा होगा 80%। रेस्पेक्टिवली का मतलब वही होता है, फर्स्ट कंपेयर करते हैं फर्स्ट से, सेकंड से। तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो 20% बड़ा होगा थर्ड नंबर से, और सेकंड नंबर बड़ा होगा 80%। और हमने बताना है कि फर्स्ट नंबर कितना परसेंट है सेकंड नंबर का। अब देखो, फर्स्ट नंबर भी एसोसिएट है थर्ड से और सेकंड भी थर्ड से, तो हम लेट करेंगे थर्ड को ही। ये मैंने आपको कल भी बोला था, लेट द थर्ड नंबर इक्वल टू 100। हमने थर्ड नंबर को 100 लिया, 100 इसलिए लिया ताकि परसेंटेज में हमें इजीली ये कंपेयर करने में इजी हो जाता है, मगर ले सकते हैं हम कुछ भी। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर होगा, थर्ड नंबर जो है इससे बड़ा है फर्स्ट नंबर 20%, मतलब थर्ड नंबर का ये 100% प्लस 20% ऑफ थर्ड नंबर, और मतलब 20% बड़ा है, मतलब जो ये थर्ड नंबर है वो, और उसमें ऐड करना है हमने 20% ऑफ थर्ड नंबर। और 20% ऑफ थर्ड नंबर क्या है, 20% ऑफ 100। तो 20% ऑफ 100 क्या है, ये मैंने कल भी बोला था, अगर कोई नंबर 100 है तो उसका अगर किसी नंबर की परसेंट निकालेंगे उससे, तो वो वही नंबर आएगा। जैसे 20% ऑफ 100 20 ही आएगा, तो ये आएगा 20% ऑफ 100, वो ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये फर्स्ट नंबर बड़ा है 20%, तो ये आएगा 100। थर्ड नंबर 100 प्लस 20% ज़्यादा है, तो वो 20 हमने ऐड किया, तो ये बना 120। या ये 20% अगर देखना हो आपको, तो ये आएगा 20/100 इंटू ये वाला 100। ये परसेंट का 100 है ये, और ये वाला 100 है थर्ड नंबर का। तो ये 100 कैंसिल होगा, तो ये 20 आएगा। तो बट अगर 100 है तो हम फिर डायरेक्टली करते हैं ये कि 20% ऑफ 100 इक्वल टू 20। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास आया 120, और सेकंड नंबर है 80% ज़्यादा थर्ड नंबर से। तो सेकंड नंबर कितना आएगा, यही 100। तो ये तो इधर रहेगा ही रहेगा 100, जो थर्ड नंबर है। इसको फिर जितना ज़्यादा होगा उतना ऐड करना, अगर कम होता मतलब तो फिर हमने माइनस करना होता है, लेकिन ये ज़्यादा है, मोर है, तो फिर ऐड करना, अगर लेस होता फिर माइनस करना था उतना। तो 80% ऑफ 100 कितना आएगा, 80 आएगा। 100 प्लस 80 कितना हुआ, 100 प्लस 80 इक्वल टू 180। तो ये आया हमारे पास सेकंड नंबर। और हमने निकालना है फर्स्ट नंबर कितना परसेंट है सेकंड नंबर का, तो वो हम निकालेंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड परसेंट, फर्स्ट का निकालना है तो फर्स्ट ऊपर आएगा, कितना आया है 120। किससे कंपेयर करना है, सेकंड से, तो सेकंड नीचे आएगा 180। और परसेंट में जब देखना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100। ये 0 और ये 0 होगा कैंसल। अब ये दोनों 6 से डिवाइड होते हैं, 2 3 जार नहीं 2 6 जार 12, और 3 6 जार 18। तो ये कितना बनेगा, 100 इंटू 2 200 अपॉन 3। इसी को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो यहाँ अपॉन में 3 है, 68 3 जार 198, तो ये 2 ऐड 68 3 जार 198 प्लस 2 हुआ 200 अपॉन में 300। तो यही आंसर है, मतलब 8% जो है
फर्स्ट नंबर कितना है सेकंड नंबर का, वो है 66 2/3%। और यही हमने फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इफ P इज 30% मोर देन Q एंड R इज 30% लेस देन Q, देन R इज हाउ मच परसेंट लेस देन P। अगर P 30% ज़्यादा है Q से और R 30% कम है Q से, तो हमने फाइंड आउट करना है कि R कितना परसेंट लेस होगा P से। पीछे हमें जो दिया था वो फर्स्ट नंबर भी बड़ा था और सेकंड भी बड़ा था, लेकिन यहाँ थर्ड नंबर से, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नंबर ज़्यादा है, सेकंड नंबर कम है थर्ड नंबर के कंपेयर से जब हम कंपेयर करते हैं। ये उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे लेस की जगह माइनस आएगा एक जगह। तो इसको भी हम लेट करते हैं। थर्ड नंबर क्या है इस वक्त, वहाँ पे हमने थर्ड नंबर लेट किया था, यहाँ पे क्यू है। क्यू को हम फिर से 100 लेट करेंगे, तो पी कितना आएगा 100 ये, और 30% ऑफ 100 ये ज़्यादा है, मोर देन है तो प्लस करना है 30% ऑफ 100 कितना आएगा 30, तो ये हो गया 130। पी की वैल्यू आई हमारे पास 130, तो आर कितना आएगा, आर है 30% लेस, 100 आया ना ये, इससे 30% लेस है, मतलब 30% माइनस करना है, माइनस और 30% ऑफ 100 30, कितना आया ये आया हमारे पास 70। आर की वैल्यू आई 70, पी की वैल्यू आई 130। अब देखो पिछले क्वेश्चन में था, हमने बताना था कि एक नंबर फर्स्ट नंबर कितना है सेकंड नंबर की परसेंट में, तो वहाँ सीधा डायरेक्टली हमने किया था फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर इंटू 100। लेकिन यहाँ पे हमने बताना है कितना कम है, तो कम पहले हम उसके लिए हम डिफरेंस देखेंगे कि बड़े नंबर में से दूसरा नंबर निकालेंगे, तो जो डिफरेंस होगा उसके बाद हम वो परसेंट में देखेंगे कितना कम है। तो डिफरेंस किसका देखना है, डिफरेंस P माइनस आर, वो कितना है, P कितना है 130 माइनस आर कितना है 70, 130 माइनस 70 इक्वल टू 60। और वही हमने अब चेक करना है, मतलब 60 जो है आर कम है P से, लेकिन हमने इसको चेक करना है परसेंट में कितना परसेंट कम है। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ आर लेस देन, क्योंकि छोटा नंबर आर है और क्वेश्चन में भी वही बताया है, लेस देन पी इक्वल टू कितना है, पी की वैल्यू कितनी है 130, वो नीचे आएगा और डिफरेंस की वैल्यू ऊपर आएगा, जितना ये आर कितना कम है पी से 60 नंबर, तो वो ऊपर आएगा इंटू 100। अब देखो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, ये बना 6/13 इंटू 100, ये आएगा 600, 6 इंटू 100 600/13, क्योंकि ये कोई कैंसिल नहीं होता है। अब देखो जब 13 से डिवाइड करेंगे, 13 4 जार, यहाँ पे 60 है, 13 4 जार 52, 60 में से 52 गया बचा 8, बना फिर ये 80, 13 6 जार 78, बचा 2, अब 2 13 से होगा नहीं, लगाया पॉइंट, तो फिर लगा 0, ऊपर लगा 0, बना 20, तो 20 13 1 जार 13, फिर बचा 7, फिर बचा 7, लगाया उसको 0, बना 70, तो 13 5 जार होता है 65, तो ये अप्रॉक्सीमेटली फिर बचेगा 5, फिर ये करना पड़ेगा, ये आगे चलता जाएगा, तो इसलिए हम इतना ही लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली आया 46.15%। और ये आर है लेस इतने परसेंट पी से, और वही हमने बताना था कि आर कितने परसेंट लेस है पी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अ मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम if his income increases by 28% and his expenditure increases by 25%, then what is the percentage increase or decrease in saving? एक आदमी है, वो अपनी इनकम का 72% स्पेंड करता है,
मतलब 72% वो एक्सपेंडिचर करता है अपनी इनकम का। उसके बाद उसकी इनकम इंक्रीज होती है 28% और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है 25%। उसके तो हमने बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कितनी है होगी सेविंग में, उसकी सेविंग में। सॉल्यूशन, लेट उसकी इनकम हम मानते हैं, लेट हिज इनकम इक्वल टू 100 इसलिए ताकि फिर से ये परसेंट में हमें इजी हो जाएगा करने में। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर मतलब कितना वो खर्चता है, 72% ऑफ हिज इनकम। तो 72% ऑफ 100 कितना आएगा, 72 सीधा। तो सेविंग क्या कितनी होगी, सेविंग हमें पता नहीं है, हमने निकालनी है। सेविंग होगी ₹100 माइनस ₹72 इक्वल टू ₹28। ये कैसे आया, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। जितनी हमारी इनकम है उसकी उसमें से जितना हम खर्चते हैं और उस खर्चने के बाद जो पैसा हमें बचता है उसको हम सेविंग कहते हैं। वही हमने लिखा, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम है 100, एक्सपेंडिचर है 72, इसमें से ये निकाला तो हमारे पास आया 28। तो सेविंग हो गई हमारे पास 28। अब बताता है उसकी इनकम इंक्रीज होती है, न्यू इनकम कितनी होगी, इनकम इंक्रीज होती है बाई 28%। तो मतलब ये बनेगी, पहले अगर 100 थी तो न्यू 100 प्लस अब इंक्रीज हो रही है 28%। 28% ऑफ 100 कितना आएगा, 2080। 100 प्लस 28 इक्वल टू 128। ये आई उसकी नई इनकम। और न्यू एक्सपेंडिचर कितना है होगा, अब न्यू एक्सपेंडिचर उसका इंक्रीज होता है बाई 25%। तो अगर पहले वो 100 रुपये खर्चता था, 100% खर्चता था, अब 25% एक्स्ट्रा खर्चता है, तो वो कितना होगा, 100 प्लस 25 तो बनेगा 125% आएगा पान में 100 किसका, जितना वो पहले एक्सपेंडिचर करता था, कितना करता था पहले 72, तो मल्टीप्लाई में आएगा 72। 125 आया, सपोज किया कि वो 100 पहले करता था एक्सपेंडिचर, 100% करता था, तो अब और उसने 25 किया तो वो बन गए 25% किया तो वो 25 इसमें ऐड होगा तो हो गया 125%। तो 125% को लिखा हमने 125/100 इंटू 72, जो एक्सपेंडिचर वो ओरिजिनली करता था। तो ये कितना आएगा फिर, ये भी होता है डिवाइड 5 से और ये भी होता है डिवाइड 5 से। 25 5s are 125 एंड 25s are 100। तो फिर से ये डिवाइड होगा, फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 5s are 25, 4 5s are 20, और ये अब 4 से 72 डिवाइड होगा, 4 18s are 72, 18 इंटू 5, ये बचा हमारे पास 5 इंटू 18, तो ये बना 90। तो नया एक्सपेंडिचर हमारे पास आया ₹90 आया हमारे पास नया एक्सपेंडिचर। तो नई सेविंग कितनी होगी, न्यू सेविंग्स, न्यू इनकम माइनस न्यू, ये माइनस है, न्यू इनकम माइनस न्यू एक्सपेंडिचर। न्यू इनकम कितनी है उसकी अब 128, एक्सपेंडिचर कितना है 90, तो यह 128 में से 90 गया तो यह आया ₹38। हमने बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कितना है सेविंग में। 72% वो स्पेंड करता है इनकम, और उसके बाद इनकम इंक्रीज होती है 28% और एक्सपेंडिचर 25%, और हमने बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कितनी हुई सेविंग में। और यह आई हमारे पास नई सेविंग, पहले कितनी थी सेविंग्स 28, अब आई 38, मतलब सेविंग बढ़ गई हमारी, मतलब इंक्रीज हो रही है। तो अब हम निकालेंगे तो यहाँ से हमें पता चला कि सेविंग इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन में था इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट बताना था, तो हमें पता चल गया कि इंक्रीज परसेंटेज, देयरफॉर परसेंटेज
इंक्रीज इन सेविंग वो कितनी होगी, नई सेविंग में से पुरानी सेविंग निकालेंगे, अपान में आए तो जो वो आएगा तो अपान में होगा पुरानी सेविंग्स जो ओरिजिनली थी। ये आएगा 38 माइनस पहले कितनी थी 28 अपान जो पहली थी वो ओरिजिनल वाली, तो अपान 28 इंटू 100। तो इसको जब करेंगे 38 माइनस 28 कितना आया 10 अपान 28 इंटू 100। तो इसको ये डिवाइड होगा किससे, दोनों होंगे डिवाइड 2 से डिवाइड होंगे। 5 2 ज़ार 10 14 2 ज़ार 28। अब ये 7 2 ज़ार 14 50 2 ज़ार 100। तो ये बनेगा 5 5 ज़ार 25 250 अपान 14। इसको जब हम करेंगे डिवाइड इससे 14 1 ज़ार 14 25 में से 14 गया बचा 11 बना 110। 14 6 ज़ार 84 14 7 ज़ार सॉरी यहाँ पे आएगा 14 नहीं आएगा, यहाँ पे 7 है हमारे पास। ये आया 250 अपान 7। तो ये आएगा 25 जब डिवाइड करेंगे 7 से 7 3 ज़ार 21 कितना बचा 25 में से 21 बचा 4 बना 40। 7 5 ज़ार 35 40 में से 35 गया कितना बचा 5। 5 तो नहीं होगा उससे डिवाइड, तो फिर पॉइंट लगेगा तो ऊपर 0 लगेगा बना वो 50। तो 7 7 ज़ार 49। तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 35.7%। फिर वो और बचता 10 फिर 50 माइनस 49 1 और बचता, फिर वो 0 लगता, फिर 10 बनता, फिर 7 से करते, तो इसलिए हम अप्रॉक्स इतना ही लिखेंगे 35.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इफ 35% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 25% ऑफ बीज इनकम देन द रेशियो ऑफ एज इनकम टू बीज इनकम इज। अगर 35% ऑफ ए की इनकम इक्वल है 25% ऑफ बी की इनकम, तो हमने रेशियो निकालना है ए की इनकम रेशियो ऑफ ए इनकम टू बी इनकम। तो हमने ए की इनकम और बी की इनकम और बी की इनकम का रेशियो निकालना है, ए बाई बी हमने निकालना है। सोल्यूशन गिवन कि क्या है हमारे पास 35% ऑफ ए इक्वल टू 25% ऑफ बी। तो 35% इसको ही हम लिख सकते हैं 35 अपॉन 100 इंटू ए इक्वल टू 25 अपॉन 100 इंटू बी। अब देखो इधर भी 100 अपान में है, इधर भी 100 अपान में, ये डायरेक्टली हम कैंसिल करेंगे। इक्वल टू के उस साइड जब हम कम देखते हैं, अगर न्यूमरेटर और में कोई चीज़ सेम होगी और उधर भी न्यूमरेटर में वही चीज़ होगी तो वो हम कैंसिल करते हैं, और डिनोमिनेटर में अगर सेम होगी वो कैंसिल करते हैं। या आप ऐसे भी देख सकते हो, क्योंकि ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये कैसे कैंसिल होगा, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड में, इसको जब हम इस साइड लेंगे ये मल्टीप्लाई में आएगा तो ये ऊपर एक नीचे ये कैंसिल हो जाएगा वैसे भी। अब देखो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, परसेंट इधर भी था इधर भी था, तो डायरेक्टली परसेंट को कैंसिल कर सकते थे। परसेंट की जगह ही हमने अपान में 100 लिखा है इधर भी और इधर भी, सीधा आता 35 इंटू ए और 25 इंटू बी। जैसे इधर हमें ये कैंसिल आउट करने के बाद भी वही आया। दिस इम्प्लाइज दैट ए को इधर ही रखेंगे, बी को इधर से इधर लाएंगे, ये इधर न्यूमरेटर में है इधर डिनोमिनेटर में आएगा, इधर मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में आएगा, ये 25 इधर ही रहेगा और 35 को इस साइड लेंगे क्रॉस करके, ये बनेगा 25/35। और ये दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, 5 5 ज़ार 25 7 5 ज़ार 35 इक्वल टू 5/7। देयरफॉर एज इनकम रेशो बीज इनकम कितना है, बीज इनकम वो आया 5:7। एज इनकम इज टू बीज, इसको हम इज टू पढ़ते हैं,
एज इनकम इज टू बी एज इनकम इक्वल टू 5:7, मतलब ये रेशो में इतना है और ये हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। टू नंबर्स आर 20% एंड 30% मोर देन द थर्ड नंबर रेस्पेक्टिवली, द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज। दो नंबर हैं, एक नंबर 20% ज़्यादा है थर्ड नंबर से और सेकंड नंबर जो है वो 40% ज़्यादा है थर्ड नंबर से। नंबर हमारे पास तीन है, उसमें से फर्स्ट नंबर 20% ज़्यादा है थर्ड नंबर से और सेकंड नंबर 40% ज़्यादा है थर्ड नंबर से, और हमने रेशो निकालना है फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का। हम फिर इधर दोनों थर्ड नंबर से रिलेटेड हैं तो हम थर्ड नंबर को लेट करेंगे। लेट थर्ड नंबर इक्वल टू 100 किया हमने, तो फर्स्ट नंबर कितना आएगा? फर्स्ट नंबर कितना है? 20% ज़्यादा है, तो मतलब इसमें ऐड करना है उतना 100 प्लस ये आया इसका, इससे ज़्यादा है 20%। 20% ऑफ 100 कितना आएगा? 20, वो बना हमारे पास 120। और सेकंड नंबर कितना है? यह है 40% ज़्यादा थर्ड नंबर से, थर्ड नंबर है ये, तो इसमें ऐड करना है 40%, और 40% ऑफ 100 क्या है? 40 ही आएगा, तो ये बनेगा 140। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो वो क्या था? वो हमने निकालना था ए अपॉन बी, फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर अपॉन सेकंड नंबर, फर्स्ट है 120, सेकंड है 140। ये जीरो कैंसिल, अब 2 से दोनों डिवाइड होते हैं, 6 2 12, 7 2 14 इक्वल टू 6/7। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो कितना आएगा? इट इज रेशियो नॉट रोशन। रिक्वायर्ड रेशियो आया हमारे पास 6:7। फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का रेशियो कितना है? 6:7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द monthly salaries of A and B together amount to rupees 40,000. A spends 85% of his income of his salary and B spends 95% of his salary. If no their savings are equal, then the salary of A is। जो ए और बी की मंथली सैलरी है वो टुगेदर जब हम करते हैं तो वो बनती है 40,000, मतलब उनको जब हम ऐड करते हैं ए और बी की सैलरी को, और उसमें से ए जो है अपनी सैलरी में से 85% स्पेंड करता है, खर्चता है, और बी खर्चता है 95%। और जब खर्चने के बाद उनकी जो सेविंग्स होती हैं वो इक्वल है, और हमने बताना है कि इन्हें फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन इसका अब हम सोल्यूशन करते हैं। लेट एज मंथली सैलरी इक्वल टू, ए की हमने सैलरी एक्स रखी, देयरफॉर दी बीज मंथली सैलरी कितनी होगी? रुपीज 40,000 माइनस एक्स। ये कैसे आया? देखो, दोनों की सैलरी मिला के है 40,000। अगर ए की एक्स है तो बी की कितनी होगी? टोटल माइनस ए, तो टोटल कितना है? 40,000। 40,000 माइनस ए की कितनी है? एक्स। तो वही मैंने लिखा, ए की हमने एक्स लेट की और दोनों की कंबाइन है 40,000, तो बी की निकलेगी 40,000 माइनस एक्स। तो ए कितना स्पेंड करता है? ए स्पेंड्स 85% ऑफ हिज सैलरी। तो वो कितनी है? वो एक्स हमने रखी है सैलरी इसकी। तो ए की सेविंग्स कितनी होगी? देयरफॉर, क्योंकि सेविंग्स से ही रिलेटेड है क्वेश्चन, सेविंग्स सेम है ए और बी की, पहले हम इनकी सेविंग्स निकालेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे, वहां से एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है। अगर ये स्पेंड करता है टोटल, अगर उसकी इनकम है 100% के हिसाब से, 85% वो स्पेंड करता है, तो सेविंग्स कितनी बचेगी? 100 माइनस 85 तो आएगा
15%, लेकिन किसका 15% ऑफ उसकी इनकम, तो वो है एक्स। तो इसको ही हम लिख सकते हैं 15/100x, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, 3 5 15 और 20 5 100, ये आएगा 3 दिस इज 20, तो ये आएगा 3x/20। तो ये आई ए की सेविंग्स। इसी तरह अब हम बी की सेविंग्स निकालेंगे। तो बी कितना स्पेंड करता है, 95%। बी स्पेंड्स 95% ऑफ हिज इनकम देयरफॉर बी सेविंग कितनी होगी, 100% में वो 95% स्पेंड करता है, तो सेविंग होगी 100 - 95 = 5%। लेकिन किसका 5% ऑफ जो जो उसकी इनकम थी, तो वो इनकम थी बी की, मतलब जो उसकी सैलरी थी वो थी उसकी 40,000 - x। तो ये इसकी सेविंग्स है बी की। तो इसी को हम लिख सकते हैं 5/100 5/100% को लिखा इंटू दिस थिंग 40,000 - x। 5 1 5 5 20 100, तो ये आया हमारे पास 40,000 - x/20। तो ये आई हमारे पास बी की सेविंग्स। और क्वेश्चन क्या बताता है, इनकी सेविंग्स इक्वल हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज सेविंग इक्वल टू बी सेविंग्स। तो ए की सेविंग्स कितनी आई थी हमारे पास, वो आई थी 3x/20। तो वो हम इधर पुट करेंगे वैल्यू 3x/20। और बी की सेविंग्स आई ये 40,000 - x/20। अब देखो यहाँ पे भी 20 इधर भी डिनोमिनेटर में है, इधर भी डिनोमिनेटर में है, तो ये हम इधर ही डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। और दिस इम्प्लाइज दैट 3x को इधर ही रखेंगे, इधर ये -x है, इसको इस साइड लेंगे, ये बनेगा +x। ये आएगा 40,000, 3x + x आया 4x = 40,000। दिस इम्प्लाइज दैट x = 40,000/4, तो ये आएगा 10,000 के इक्वल। तो ये हमने निकालनी थी x की वैल्यू, मतलब ए की सैलरी, और ये किसके बराबर है, 4 1 4, और ये 4 0 लगे इसके साथ, ये आया 10,000। 40,000 / 4 आएगा 10,000 के बराबर। तो ये निकली x की वैल्यू, और x को हमने क्या लेट किया था, ए की मंथली सैलरी, और यही ए मंथली सैलरी इक्वल टू ₹x था, हमने लेट किया, तो इक्वल टू x की वैल्यू आई 10,000, और यही ए की सैलरी है। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सीरियल नंबर क्वेश्चन नंबर 21 है। तो अब हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। एक और लेक्चर आएगा, ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसको कंक्लूड ही करना पड़ेगा। तो एक और लेक्चर आएगा अराउंड 30-35 मिनट्स का, तो फिर उसमें हम कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को, परसेंटेज के टॉपिक को, और फिर कोई नया टॉपिक हम पकड़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी बेनिफिट हो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।